दोस्तों आज पेश है जहांबाद जवाला। ये कवर चित्र है दोस्तों। 100 साल पहले जब धरती की कोख फट पड़ी, आसमान की आंख बरस पड़ी और मैग्मम टापू बरसों शांत ज्वालामुखी आग की लपटें निकलने लगी, आग बरसने लगी, आग बहने लगी। डॉक्टर मिखाइल वास्तुवोस वासुओस उस समय वैज्ञानिक के सबसे बड़े विद्वान थे तथा वह उनने ऐसे ऐसे आविष्कार कर चुके थे जो हमारे वैज्ञानिक आज सिर्फ कल्पना ही कर है। उसने टेली रेडिटी से उन्होंने अनगिनत नर मादा प्राणियों के डिंब व शुक्राणु एकत्रित कर रखे थे, किंतु भयानक भूकंप और मूसलाधार बारिश ज्वालामुखी के जलते प्रकोप से सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक साथ इतने जबरदस्त प्रगति प्रकोप की कल्पना बड़ी थी, भयानक थी। डॉक्टर मिखलाइन वासुओस ने लंदन शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और सुपुत्र को जब खबर मिली तो वह सहज ही विश्वास नहीं कर सका था। पहले और फिर 100 साल बाद ग्रांडपा, क्यों न हम मैग्मम टापू के पर चले ही बस जाएं। तुम्हें वह टापू पसंद आया आंद्रे? बहुत कमाल है। जैसे 21वीं सदी के नौजवान वह टापू पसंद आया है, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि 75 साल पहले मेरे फादर यहाँ रहे, बिल्कुल इनकार कर दिया था। और 50 साल पहले मैंने भी यहाँ रहना बिल्कुल नापसंद किया था। और मेरे दादाजी ने यहाँ बड़ा शानदार लाइब्रेरी बना रखी थी, किंतु भूकंप ने ज्वालामुखी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तभी चाय तैयार हाका यह खुर्रम है आंद्रे। इसके परिवार के लोग पिछले 100 साल से हमारी ज़मीन की देखभाल कर रही हैं। तुम्हारी शादी हो गई खुर्रम? नहीं मेरे आका। क्यों, कोई लड़की पसंद नहीं आई? लड़की तो पसंद है आका, पर उसका बाप मुझे पसंद नहीं करता। क्यों? वह सलमान को पसंद करता है। सलमान? यह कौन है? कुछ मिला क्या सलमान? मिलेगा, एक दिन ज़रूर मिलेगा। वह सलमान को एक बार खुदाई में चांदी की बहुत सारे जेवर मिले, तब से रोज़ वह कहीं न कहीं खुदाई करता रहता है, इस उम्मीद में शायद किसी रोज़ कहीं उसे सोने का जेवर मिल जाए। पागल है वो। थोड़ी देर बाद, यह घर तुम्हें कैसे लगा आंद्रे? अच्छा है ग्रैंडपा। बहुत अच्छा तो नहीं, पर ठीक है। और 20 बरस पहले जब मैं यहाँ आया था, यह मैंने बनवाया था। अचानक आका। क्या खुर्रम, बड़े परेशान दिख रहे हो? सलमान हमारी ज़मीन की खुदाई कर रहा है मेरे आका। मैंने उसे रोका तो लड़ने के लिए तैयार हो गया। यह क्या हो रहा है सलमान? यह ज़मीन हमारी है, इस पर खुदाई क्यों कर रहे हो तुम? ज़मीन मुझको बेच दे, मैं खरीद लूँगा। हमारा अपनी ज़मीन बेचने का कोई इरादा नहीं है। तुमको मालूम है पिछले हफ्ते टापू पर भूकंप आया था? हाँ सुना था, पर हम यहाँ नहीं थे। मुझे मालूम है, और यह भी मालूम है आपकी ज़मीन में बड़ी उथल पुथल हो रही थी। क्या मतलब? तुम्हारी आधी ज़मीन बंजर है खुर्रम, और घर के लोग ज़मीन ठीक से देखभाल नहीं करते। झूठ बदमाश। खुर्रम तुम चुप रहो। मैं आपकी ज़मीन की खुदाई क्यों कर रहा था जानते हैं, इसलिए कि आप मुझे से बात करें, मुझे रोकने के लिए मेरे पास आएँ। तब मैं आपको बताऊं आपकी ज़मीन का कितना बड़ा खजाना छपा है। खजाना? हाँ,
और उस खजाने के विषय में खुर्रम को कुछ भी नहीं मालूम। आइए मेरे साथ आपको दिखाता हूँ आपको। और सलमान उन्हें काफ़ी आगे एक ऐसे स्थान पर ले गया जहाँ भारी पत्थर पड़ा था। यह पत्थर हटा सकते हैं आप? अरे नहीं हटता, काफ़ी भारी है। तुम भी हमारी मदद करो सलमान। हटो, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ इसके लिए। और सलमान ने अकेले ही उस पत्थर को हटा दिया। और पत्थर हटते ही यह सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। यह खजाने का रास्ता है। तुम यह कैसे कह रही हो? यह खजाने का रास्ता है। तुमने नीचे जाकर देखा है खजाना? नहीं, अगर मुझे मालूम है नीचे कोई खजाना नहीं है। हाँ, कोई न कोई खजाना ही होगा। ज़रूरी नहीं, हो सकता नीचे कुछ भी न मिलेगा। आप नीचे ज़रूर तो देखिए। चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। ग्रांडपा, इस अंडरग्राउंड जगह पर जहरीली गैस इकट्ठी हो सकती है। ऐसा हो सकता है, इसलिए तुम यहीं रुको आंद्रे, मैं नीचे उतरता हूँ। नहीं ग्रांडपा, आप यहीं रुकिए, मैं नीचे उतर के जाकर देखता हूँ। मेरे विचार से आप लोग यहीं रुके, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। और बहुत रोकने के बाद भी सुरेश अकेला ही सीढ़ियों से नीचे उतर गया और शानदार हाल में पहुंच गया। और खुर्रम ने नीचे गए कुछ देर हो गई। खुर्रम, तुम ठीक हो? हाँ मेरे आका, मैं ठीक हूँ। आंद्रे नीचे झाँकते हुए जोर से पुकारा। या नीचे शानदार कमरे बने हुए हैं आका। ग्रांडपा, मैं नीचे जाता हूँ। खुर्रम ने क्या देखा है? ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और खुर्रम की आवाज़ सुनकर आंद्रे और ग्रांडपा भी जोश आकर सीढ़ी से नीचे उतर गए। और सलमान ने ऐसा ही एक मौके के इंतज़ार में था। और हा हा हा, अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। और सलमान की हरकत से बेखबर आंद्रे और ग्रांडपा भूमि के गर्भ में एक हॉल जैसे कमरे में पहुंचे। खुर्रम, तुम उसी कमरे में मौजूद था। ग्रांडपा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने बेसमेंट बनवाया था या कोई मकान भूकंप के कारण पूरी की पूरी धरती में समा गया। आका, इस तरफ दरवाजे हैं, शायद आगे कोई कमरा है। खुर्रम ने द्वार खोला और कमरे के भीतर प्रवेश किया। अगले ही पल क्या हुआ खुर्रम? और ग्रांडपा व आंद्रे खुर्रम के संकेत की ओर ध्यान दिया। और कुर्सी पर बेहद तार तार हुए सूट और कंकाल बैठा था। और मेज के शीशे का जार पर एक हीरा सा चमक रहा था, जिसकी रोशनी वहाँ काफ़ी फैली थी। और मेज पे डायरी थी। यह कंकाल नहीं, मेरे दादाजी माइनसन वास्तु कोष का है का न हो। ग्रांडपा, आपका ख्याल ठीक है, इस डायरी में यही नाम लिखा है। मुझे तो डर लग रहा है आका। यह डायरी संभाल कर रख लो आंद्रे, बाद में कभी फुर्सत में पढ़ेंगे। और यह प्राकृतिक टार्च भी यहाँ से उठा लीजिए। प्राकृतिक टार्च? हाँ, यह हीरा जिसकी रोशनी से पूरा हाल में फैल रही है। आंद्रे ने डायरी और अपनी जेब में रख ली और हीरा हाथ में रख लिया। और फिर हॉल के दूसरी छोर पर स्थित एक द्वार से निकलकर लंबी गैलरी में पहुंचा। काफ़ी लंबी गैलरी है यह। इस गैलरी है
इसी आखिरी में क्या होना है ग्रैंडपा। मैं कोई दोस्ती नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी यह जगह पहले कभी देखी है। जो भी होगा सामने आ जाएगा बेटे। और मुझे कुछ गर्मी लग रही है ग्रैंडपा, और मुझे भी गर्मी तो मुझे भी लग रही है बेटे। कहीं लगता है आग लगी है। तभी गैलरी की दाईं ओर एक मोड़ आया और वे मुड़कर आगे बढ़े। अगले ही पल गैलरी की छोर पर पहुंचे तो उफ, अरे यह तो काफ़ी गहरा और विशाल गड्ढा है, और उस गड्ढे में आग जल रही है। ग्रैंडपा, आग में कोई लाश पड़ी है। सचमुच इस गड्ढे में आग जल रही है, और आग के बीच में लेटा यह एक इंसान का लेटा हुआ है, एक इंसान जिसका बदन कुंडल की तरह दमक रहा है, कुंदन की तरह। ग्रांड भैया, आग के बीच में इसकी देह कितनी चमक रही है। हाँ, आग की जलने की इसकी त्वचा के निशान तक नहीं उभर रहे। यह कौन है आका? यह युग पुरुष है। युग पुरुष ज्वाला। आग मुझे जला नहीं, मैं युग पुरुष हूँ। युग पुरुष ज्वाला। आग मुझे जला नहीं सकती। आग तो मेरा जीवन है। एकाकी आग के बीच लेटे वह इंसान बोलने लगा। आंद्रे और ग्रैंडपा ने खुर्रम तीनों को आश्चर्य हुआ। इस जिंदा है ग्रैंडपा, और हमारी भाषा भी बोल रहा है। यह तो कोई देवता है मेरे आका। हाँ, तुम लोगों का देवता भी कह सकते हो, आग का देवता। और आज बरसों बाद मेरी नींद खुली है, और इस समय मैं अग्नि स्नान कर रहा हूँ। अग्नि स्नान? चौंको मत, मेरे लिए वस्त्र का प्रबंध करो, और फिर मैं तुम्हारी दुनिया में चलूँगा, और जब तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊँगा। यह और कोट पहन लो, इसे तुम्हारा बदन काफ़ी हद तक ढक जाएगा। ज्वाला, तुम मुझे भूमिगत स्थान पर कब से हो? जब से मेरी आँख खुली है मैं यहाँ हूँ, परंतु मैं जानता हूँ था एक दिन मुझे डॉक्टर मिसबाइल वासु खानदान का वंशज अवश्य यहाँ आएगा, और मसाइन वास्तु बोस, यह तो मेरे ग्रैंडपा का नाम है। तुम उसे कैसे जानते हो? यह आपके ग्रैंडपा थे, परंतु मेरे फादर थे, मेरे जन्मदाता थे वह। लेकिन आप यह सुनकर आश्चर्य ही करेंगे कि मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। किंतु अपनी माँ को तो देखा होगा ना तुमने? नहीं, न मैंने माँ को देखा है, ना बाप को देखा, ना ही माँ को। मगर मैं यह जानता हूँ मेरे पिता, माता पिता का निर्माता, जन्मदाता, सब कुछ मिखाइल वास्तुकोस थे। और तुमने अपना नाम ज्वाला बताया था। हाँ, मेरे जन्मदाता ने मुझे यही नाम दिया था। तुम्हारी बातों से अजीब पहेलियाँ बनी हैं। तुम सब कब से यहाँ पर हो? मैंने बताया था ना कि जब से मेरी आँख खुली है मैं यहीं पे हूँ। और तुमने यह भी बताया था कि तुम ज्वाला नाम मेरे ग्रैंडपा मिसाइल वास्तु ने दिया था, जबकि तुमने उसे कभी देखा भी नहीं। हाँ, मैंने जो कहा सही कहा है, किंतु अब मैं धरती के गर्भ पर निकला तो खुले आकाश के नीचे जाना चाहता हूँ। फिर आप लोग सभी संयंत्र को स्वयं दूर कर
दूंगा। आप वैसे आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे जन्मदाता मसाइको की डायरी पढ़ कर जान सकते हैं। ठीक है, आज हम तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलते हैं, लेकिन अब किसी दिन हम तुम्हारे साथ फिर से यहाँ आना होगा, क्योंकि यह भूमिगत महल अभी पूरी तरह नहीं देखा है। आंद्रे और ग्रांडपा सुखराम के साथ ज्वाला उसी सीढ़ियों की तरफ आए थे। ओह, किंतु ऊपर पहुंचने से पहले ही उन्हें मालूम हो गया गुप्त रास्ता बंद है। ग्रांडपा, लगता है सलमान ने पत्थर द्वारा गुप्त रास्ता बंद कर दिया है। उस पुकारो, आवाज़ दो। और आंद्रे और खूरत बहुत जोर जोर से पुकारा, बार बार आवाज़ दी, लेकिन कोई उत्तर न दिया। ग्रांडपा, लगता है सलमान ने जानबूझकर हमें यहाँ बंद कर दिया। और नीचे से धक्का देकर पत्थर हिलाने का प्रयास करो। और आंद्रे और खुर्रम के साथ ग्रांडपा भी पत्थर को हटाने की जोर लगाया, किंतु बंद द्वार पर पड़ा पत्थर एक और बिना सर हिला। और अब आगे आया ज्वाला, जाबाज ज्वाला। आप लोग पीछे हटिए, मैं खोलता हूँ इस रास्ते को। और गड़क गड़क गड़क। और फिर सबसे पहले सीढ़ियों से ऊपर आया जाबाज ज्वाला, और उसने धरती पर कलाबाजियाँ खानी शुरू कर दी। हे धरती, यह धरती है, धरती पर हूँ, वो आकाश है। और ज्वाला इस खुले मैदान में विचित्र सी आवाज़ मुंह से निकाल कर उछल उछल कर नाचने लगा। यह ज्वाला को क्या हो गया? नीचे धरती, ऊपर आकाश, ज्वाला नाच रहा है, गा रहा था। और ठीक उसी समय एक अन्य स्थान पर, क्या कहते हो खुर्रम, यह टापू छोड़कर चला गया? हाँ, और अपनी सारी ज़मीन तुम्हें सौंप गया। हाँ, मगर ज़मीन उसकी कब से हो गई मालिद? यह ज़मीन मालिद वास्तुबोस के वंशजों की थी, और इस मलकियत को सबसे नया मालिक आंद्रे, जो अब नहीं है। नहीं है तो क्या मतलब? मतलब यह आंद्रे अब इस टापू पर नहीं है, और अपनी सारी ज़मीन वह और ग्रांडपा मेरे हवाले कर गए हैं। मुझे यकीन नहीं होता, किंतु यदि तुम सच बोल रहे हो तो मुझे खुशी हो रही है सलमान। खैर, अंदर जाओ और सोना से मिल लो। शुक्रिया। और सोना बूढ़े मस्जिद की इकलौती बिटिया थी, जो मासिद अपनी बिटिया का विवाह सलमान से करना चाहता था, जबकि सोना खुर्रम को चाहती थी। और सलमान अंदर गया तो सोना उसे देखकर बिखर पड़ी। बेहतर होगा तुम वापस जाओ सलमान। बेहतर तो यह होगा कि तुम मुझसे शादी करने के बारे में सोचने लगो। मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन मगर तुमसे शादी नहीं करूंगी। मगर मैं आज तुम्हें शादी करूंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो बदमाश। यह थैली संभाल लो मस्जिद, इसमें पूरी आधा किलो चांदी है। और यहाँ और याद है ना, तुमने मुझसे यही कहा था, तुम सोना का हाथ मेरे हाथ में तभी दोगे जब तुम्हें आधा किलो चांदी दूंगा। हाँ, मगर तुम इस तरह ज़बरदस्ती सोना को यहाँ से नहीं ले जा सकते। चांदी संभाल बूढ़े, सोना अब मौत के बाद ही मुझसे जुदा हो सकती है। और फिर मरने के लिए तैयार हो जा
सलमान, सोना का ब्याह कर तू यहाँ से ले जा सकता है, उसे उठा कर नहीं। मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरी बेटी को। नहीं सलमान, रुक जा, मेरी बेटी को इस तरह उठाकर न ले जा। खचाक। और यह तूने क्या किया कमीने, मेरे बाप की हत्या कर दी नरदाम 50। और तभी आकाश में बिजली के बादल चमक उठे और मौसम में बहुत खराब हो गया है ज्वाला। मुझे यह सब अच्छा लग रहा है। ग्रैंडपा, बेहद दर्द पन्ने इस डायरी के लिखा है, ज्वाला को पानी में डूब न तो पानी में डूब सकता है, ना आग इसे जला सकती है। और मैं सोच रहा हूँ कि खुर्रम जब हमारे नए के लिए खाना का सामान लाने गया था और मौसम ठीक था, मगर अब किसी खाने का सामान लाएगा कैसे, उसके पास छाता भी नहीं है। मैं बाहर जाकर खुर्रम की तलाश करता हूँ ग्रैंडपा। मैं भी साथ चलता हूँ आंद्रे। और कुछ देर बाद, अरे यह खुर्रम जख्मी लग रहा है। क्या हुआ खुर्रम? सलमान को माजिद कत्ल सलमान के ने माजिद का कत्ल कर दिया और मेरी सोना को उठा ले गया। मैंने रोकने की कोशिश की, मुझे जख्मी कर दिया। मैं सलमान को रोक नहीं पाया आका, वह बहुत ताकतवर है। सोना को लेकर वह ज्वालामुखी की तरफ गया है, पता नहीं क्या चाहता है वह। तुम खुर्रम को लेकर वापस लौटो। जाओ आंद्रे, मैं सलमान की तलाश में सोना को वापस लाता हूँ। नहीं ज्वाला, धरती के रास्ते, यहाँ का वातावरण अभी तुम्हारे लिए अजनबी हो। तुम सोना के लिए सलमान को पहचानते तक नहीं हो। मैं रास्ता और मंजिल खुद तलाश कर लूँगा आंद्रे। और फिर ज्वाला की ओर चल पड़ा आंधी तूफान। फिर जाबाज ज्वाला चल पड़ा आंधी तूफान चल पड़ा वहाँ से। और उसी समय ज्वालामुखी के बेहद करीब। तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है कमीने? इस ज्वालामुखी में तू मुझे नहीं चाहती, मत चाह, मगर तू किसी और को भी नहीं चाहेगी सकेगी फिर कभी। नहीं नहीं, तुम मुझे ज्वालामुखी में नहीं धकेल सकती। मैं यही करने जा रहा हूँ सोना। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती, बचाओ बचाओ, इस लड़की को छोड़ दे सलमान। हरगिज नहीं छोड़ूंगा। और अपना भला चाहता है तू यहाँ से भाग जा अजनबी, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके इसका प्रेमी की जान बचाकर भागा ही चुका है, और तू भी भाग जा। मैं भागने के लिए यहाँ नहीं आया सलमान, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा तू। और सोना को छोड़ सलमान ज्वाला के ऊपर आक्रमण किया और कुल्हाड़े का भरपूर वार ज्वाला पर किया, मगर खचाक खाक। और ज्वाला आचारी से कुहाड़ा वारों को अक्सर आचार्य है, कुल्हाड़े के वार का कोई असर नहीं हो रहा इस पर। और उसने लोहे पर चढ़े बदन लोहे का है। ला, अब कुल्हाड़ा मुझे दे दे। कहते हैं इसी कुल्हाड़े से अब तेरी गर्दन काट दूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मत छोड़ना इसे, हरगिज मत छोड़ना, इसने मेरे बाप को मार डाला। नहीं, तुझे जैसे कमज़ोर आदमी की हत्या नहीं करूँगा मैं, पर तुझे कुछ सज़ा देनी ही होगी तुझे। और ज्वाला
ने एक घूंसा सुलेमान पर भारी पड़ा और सलमान का शरीर हवा में उड़ता हुआ बहुत ऊंचा उठ गया और ज्वालामुखी धधकते मुंह में गिरने से सलमान स्वयं को किसी तरह न बचा पाया और सोना जो मौत देने जा रहा था वह मौत की तकदीर उसके हिस्से में लिख दी थी। और फिर कई दिन बाद हमने आशीर्वाद दो आका, यहाँ की देखभाल खुर्रम और सोना करते रहोगे। और आंद्रे, अब हम यहाँ से चलना चाहिए, तुम भी हमारे साथ चलोगे जाबाज? अवश्य ग्रैंडपा, लेकिन आपके साथ यह दुनिया देखना है मुझे। समाप्त दोस्तों।